क्या आपके फेस पर भी चेक्स, फोरहेड, अपर लिप्स के आसपास ब्राउन या डार्क पैचेस हैं? क्या पिगमेंटेशन कम होने के बाद कुछ टाइम में फिर से डार्क हो जाती है? और क्या आपने नोटिस किया है कि धूप में जाने के बाद ये पैचेस और भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं? अगर आपके फेस पर भी इसी तरह की पिगमेंटेशन है तो इसे सिर्फ नॉर्मल टैनिंग समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये मिलाजमा भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी होम्योपैथी। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता वर्मा, अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आज की वीडियो में हम मिलाजमा को एकदम बेसिक से समझेंगे कि मिलाजमा क्या होता है, क्यों होता है, फेस पर कैसा दिखता है, कहाँ होता है, सनलाइट या हार्मोन का इसमें क्या रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हर फेशियल पिगमेंटेशन मिलाजमा ही होता है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी दो कौन सी मेडिसिन है जो इस कंडीशन में यूज की जाती है। तो पहले हम मिलाजमा को समझते हैं कि आखिर वो होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिलाजमा होता क्या है। मिलाजमा एक एक्वायर्ड पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। एक्वायर्ड का सिंपल मतलब है कि पिगमेंटेशन बर्थ से नहीं होता, यानी जन्म से नहीं होता, बल्कि लाइफ के किसी स्टेज पर ये डेवलप होता है। इसमें फेस की स्किन पर ब्राउन, डार्क ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन पैचेस डेवलप होने लगते हैं। ये पिगमेंटेशन कॉमनली फेस पर होती है और दोनों साइड पर सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत कॉमन दिखती है। मिलाजमा कोई इन्फेक्शन नहीं है और ये कॉन्टेजियस भी नहीं है। मतलब मिलाजमा किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को टच या नॉर्मल कांटेक्ट के साथ रहने से नहीं फैलता। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्किन के पिगमेंट को समझना होगा, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। हमारी स्किन में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स मेलानिन नाम के पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। मेलानिन हमारे स्किन के नेचुरल कलर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और सनलाइट से स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जब स्किन को सनलाइट मिलती है, स्पेशली यूवी रेज, तो मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। मिलाजमा में पिगमेंटेशन का ये प्रोसेस अनइवन या एक्सेसिव हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि फेस के कुछ एरियाज में मेलानिन ज्यादा इकट्ठे होने लगते हैं और इससे हमें ब्राउन या डार्क पैचेस दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं कि मेलाजमा फेस पर कहाँ होता है। सबसे कॉमनली चेक्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फोरहेड्स, नोज, अपर लिप्स और चिन भी इन्वॉल्व होते हैं। मिलाजमा का डिस्ट्रीब्यूशन क्लिनिकली डिफरेंट पैटर्न में होता है। सबसे कॉमन है सेंट्रोफेशियल पैटर्न, जिसमें फेस के सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मैलार पैटर्न, जिसमें मेनली चेक्स और नोज इन्वॉल्व होते हैं। और एक पैटर्न होता है मैंडिबुलर पैटर्न, जिसमें लोअर फेस और जॉ लाइन का एरिया इन्वॉल्व होता है। आपको ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि मेलाजमा कॉमनली फेस के एक्सपोज्ड एरिया में ब्राउन पिगमेंटेशन के पैचेस के फॉर्म में आता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, मेलाजमा होता क्यों है। मेलाजमा का कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सन एक्सपोजर। सनलाइट में यूवी रेडिएशन होती है जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करती है। इससे मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यानी बढ़ जाता है, और पिगमेंटेशन डार्क होती है। इसी वजह से मेलाजमा वाले पेशेंट्स में लॉन्ग टाइम सन एक्सपोजर के बाद पिगमेंटेशन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसीलिए मेलाजमा में सन प्रोटेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ यूवी रेडिएशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, विजिबल लाइट भी मेलाजमा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जिसकी स्किन डार्क टाइप है। इसीलिए मेलाजमा के पेशेंट में ओवरऑल फोटो प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के टाइम मेलाजमा बहुत कॉमनली डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस मेलानोसाइट की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और फेशियल पिगमेंटेशन डेवलप होती है। इसी वजह से प्रेगनेंसी एसोसिएटेड मेलाजमा को कॉमनली मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। कुछ हार्मोनल मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट में पिगमेंटेशन को ट्रिगर या वर्सन करती हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, मेलाजमा सिर्फ प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं है, प्रेगनेंसी के बिना भी मेलाजमा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक टेंडेंसी। अगर फैमिली में मेलाजमा की हिस्ट्री है तो उस पर्सन में मेलाजमा डेवलप होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके साथ हीट एक्सपोजर या स्किन इन्फ्लेमेशन भी पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। तो ओवरऑल हम मेलाजमा को एक मल्टी फैक्टोरियल पिगमेंटेशन डिसऑर्डर के रूप में समझते हैं।
यानी सनलाइट, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक टेंडेंसी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सब मिलकर मेलाज्मा में रोल प्ले करती हैं। अब हम ये समझते हैं कि मेलाज्मा क्लिनिकली दिखता कैसा है। इसमें पिगमेंटेशन ब्राउन, डार्क ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन कलर की होती है। पैचेस इररेगुलर बॉर्डर के साथ होते हैं और फेस के कैरेक्टरिस्टिक एरिया में दिखाई देते हैं। यूजुअली मेलाज्मा में पेन, इन्फेक्शन या पस जैसे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर ब्राउन पैचेस को मेलाज्मा नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को एक्ने हुआ और एक्ने के बाद वही एरिया डार्क हो गया, तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। कुछ मेडिसिन पिगमेंटेशन कॉज करती है और कुछ दूसरी स्किन्स भी फेशियल पिगमेंटेशन के साथ प्रेजेंट होती है। इसीलिए फेस पर पिगमेंटेशन देखते ही डायरेक्टली मेलाज्मा बोल देना करेक्ट अप्रोच नहीं है। पिगमेंटेशन का पैटर्न, लोकेशन, हिस्ट्री और एसोसिएटेड फैक्टर को साथ में देखना बहुत जरूरी है। और अगर पिगमेंटेशन अनयूजुअल हो, रैपिडली चेंज हो रही हो, ईचिंग, स्केलिंग या इन्फ्लेमेशन के साथ हो, तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं कि डॉक्टर पिगमेंटेशन ठीक हो गई, फिर वापस क्यों आ गई? देखिए, मेलाज्मा एक क्रॉनिक और रिकरेंट कंडीशन है। मतलब पिगमेंटेशन कंट्रोल होने के बाद भी अगर ट्रिगर फैक्टर कंटिन्यू रहता है तो पिगमेंटेशन दोबारा प्रोमिनेंट हो जाती है। स्पेशली अगर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो तो वो पिगमेंटेशन को दोबारा डार्क कर देता है। इसीलिए मेलाज्मा में लॉन्ग टर्म केयर और प्रॉपर सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब हमने मेलाज्मा को अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मेलाज्मा में काम करती है। मेलाज्मा के केस में मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो पिगमेंटेशन और मेलाज्मा के केसेस में यूज की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मैलेक्स मेलाज्मा ड्रॉप की। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉलोफाइलम है, चाइना ऑफिसिनालिस है, फेरम फॉस्फोरिकम है, नाइट्रम हाइपोक्लोरोसम है, सेपिया और थूजा है। अगर किसी पेशेंट को मेलाज्मा और फेशियल पिगमेंटेशन है तो ऐसे केसेस में इस ड्रॉप की 15 से 20 बूंद थोड़े से पानी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि इस बॉटल को यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर ले। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की जिसे हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, जिसका नाम है मैलेक्स मेलाज्मा क्रीम। ये एक टॉपिकल प्रिपरेशन है। इसका मतलब ये है कि इसे हम डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा है, बर्बेरिस एक्विफोलियम है, कैलेंडुला है, ऑस्मम सैंक है, सैंटिलम एल्बम है और थूजा ऑक्सीडेंटालिस है। इस क्रीम को आप दिन में 2 बार अफेक्टेड एरिया पे जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्रीम को स्किन पर एग्रेसिवली रब नहीं करना है, उसे बस जेंटली अप्लाई करना है। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि मेलाज्मा के केस में सिर्फ ड्रॉप या क्रीम पर डिपेंड नहीं रहना है। सन प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि सनलाइट पिगमेंटेशन को डार्क करता है। इसीलिए ट्रीटमेंट के साथ प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करिए और अननेसेसरी सन एक्सपोजर से बचिए। अगर पेशेंट बार बार इंटेंस सन एक्सपोजर लेता रहेगा तो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने मेलाज्मा को बिल्कुल बेसिक से समझा। हमने जाना कि मेलाज्मा क्या है, फेस पर कैसा दिखता है, कहाँ होता है, सनलाइट और हार्मोन्स का क्या रोल है और पिगमेंटेशन बार बार क्यों डार्क हो जाती है। और साथ में हमने 2 ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में समझा जो इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।